जय सीताराम मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम हनुमान चालीसा के अर्थ और मर्म को समझने के इस अति पावन यात्रा में थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। आज जिस चौपाई को हम समझने का प्रयत्न करेंगे वह है प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही जलधि लागे गए अचरज नाही। तो पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। प्रभु मुद्रिका माने प्रभु की अंगूठी, मेली मुख माही मुख में रखे, प्रभु की अंगूठी मुख में रख के जल्दी लागे गए, समुद्र पार कर गए हनुमान जी, अचरज नहीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रभु की अंगूठी को मुख में रखकर हनुमान जी समुद्र पार कर गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। देखिए, परंतु कुछ ही समय पहले जब हनुमान जी ने ये चीज़ करी कि प्रभु की मुद्रिका को मुख में रखी, उन्होंने समुद्र पार करा, उससे कुछ ही समय पहले वे समुद्र के किनारे खामोश बैठे हुए थे। खामोश बैठे हुए थे, निराश बैठे हुए थे। एक निराशा पूरी वानर सेना में छाई हुई थी, क्योंकि बहुत दिनों से वो सीता माता को ढूंढ रहे थे। सीता माता का कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन संपत्ति ने बताया कि सीता माता इस समुद्र के पार, वहाँ पर एक लंका स्थित है, वहाँ पर रावण नाम का एक राजा है जिसने सीता माता को बंदी बना कर रखा है, कैद कर रखा है। तो अब सारी वानर सेना को यह तो पता चल गया कि सीता माता इस समुद्र के पार हैं, लेकिन समुद्र के पार कौन जाए, इसका सोचकर सब लोग बड़ा परेशान हो रहे थे। हनुमान जी के मन में ख्याल भी नहीं आ रहा था कि वो पार कर सकते हैं उसको। तो जामवन जी जो वहाँ के जो सबसे सुलझे हुए व्यक्ति थे वहाँ पे, जो हेड ऑफ द होल थिंग थे, उन्होंने काफ़ी चर्चा करने की कोशिश करी कि कौन जा सकता है। किसी का हाथ नहीं उठ रहा था, कोई नहीं कह रहा था, लेकिन फिर अंगद ने कहा मैं चला तो जाऊंगा, वापस आ पाऊंगा इसका मुझे नहीं पता। तो ये सुनकर वानर सेना और निराशा हो गई सब में, और हनुमान जी यूं ही बैठे हुए थे। तभी जामवन जी हनुमान जी के पास आए और जामवन जी ने हनुमान जी से कहा कि तुमने चुप्पी क्यों धारण कर रखी है, तुम मौन क्यों बैठे हो, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो ऐसे खामोश। तुम पवन के पुत्र हो, तुम पवन के समान हो, तुम शिव के अवतार हो, तुम में ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम नहीं कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। ऐसा आश्वासन हनुमान जी को दिया। हनुमान जी ये बात सुन के थोड़ा सा उन्होंने, उनकी कमर सीधी हुई, कमर कसी उन्होंने। परंतु वह कौन सी बात थी जिसको सुनते ही हनुमान जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इस बात का चिंतन करना हमारे लिए बड़ा ही आवश्यक है, हर एक उस व्यक्ति के लिए बड़ा ही आवश्यक है जो भक्ति के पाथ पे चलना चाहता है। तो जब जामवन जी ने हनुमान जी से ये कहा कि तुम्हारा अवतार सिर्फ राम काज करने के लिए हुआ है, राम जी का काम करने के लिए ही तुमने अवतार लिया है, यह सुनते ही हनुमान जी एकदम एक्सप्लोड हो गए। देयर वॉज एन एक्सप्लोजन। हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए, बड़े ही विशाल देह धारण कर ली और गरजने लगे और चिल्लाने लगे और खूब दहाड़ने लगे और कहने लगे बताओ मुझे क्या करना है। अगर तुम मुझसे कहोगे कि लंका समेत रावण को उठा के ले आओ, मैं वो भी ले आऊँगा। तुम कहोगे मैं जाके रावण को वहाँ पे मार दूँ, मैं एक चुटकी में मार दूंगा। तुम जो कहोगे मैं वो सब यूं ही कर दूंगा, तुम बस मुझे बताओ मुझे करना क्या है। ऐसा हनुमान जी ने जामवन जी से कहा। लेकिन उससे पहले की स्थिति उनकी थी जिसमें वो खामोश बैठे थे। तो हम भी इन बातों को सुन रहे हैं, कितने टाइम से हम सुंदरकांड पढ़ते हैं और सुनते हैं कि प्रभु के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। तो हम भी ये सोचते हैं कि हमारा भी इसीलिए जन्म हुआ है, लेकिन हमारे साथ वह चीज़ क्यों नहीं होती जो हनुमान जी के साथ हुई। हमारे साथ वह इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारा साधन, हमारा जो हमने जीवन जिया है, जिस शैलियों के हिसाब से हमने जीवन जिया है, जिस वेस्टर्न आउटलुक के साथ हमने जीवन जिया है, उसने हमारी एनर्जी को बहुत ही तितर बितर छीण कर दिया है, हमें बर्बाद कर दिया है, हमें नष्ट कर दिया है, हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर दिया है, हमारे विवेक को नष्ट कर दिया, हमारी बुद्धि को सिर्फ विषयों की तरफ लेके जा रही है जीवन शैली हमारी। इसलिए ये सारी बातें सुन के हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम हनुमान जी का चिंतन करें, उस बात को सुनने से पहले भले वो खामोश थे, लेकिन उनका जो जीवन था वह बाल ब्रह्मचारी थे। पूरे जीवन उन्होंने साधना करी थी। सूर्य देव से उन्होंने किस तरीके से शिक्षा प्राप्त करी थी, कितने यत्न करे थे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के। निरंतर वे राम नाम में डूबे रहते थे, राम 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 करते रहते थे। इसलिए वे एक ऐसी स्थिति में थे कि एक छोटी सी चिंगारी से भी उनमें आग लग जाती। तो हम हनुमान जी की उस स्थिति का चिंतन करके ये सोचें कि हम भी उस स्थिति पे पहुँचें जहाँ पर जब हमको हमारा गुरु मिले और गुरु हमें एक मंत्र दे, कोई बात बताए, तो हमारा भी वैसे ही एक्सप्लोजन हो जैसे हनुमान जी का हुआ। यूँ तो हम
उनकी चरण धूलि के समान भी नहीं है, लेकिन हम उनके जीवन से प्रेरणा तो ले ही सकते हैं। तो ये प्रेरणा हम हनुमान जी के जीवन से लें, ये पहली चीज़ है जिसको मेरे को आपके समक्ष प्रस्तुत करना था। दूसरी चीज़ ये है कि प्रभु की जो मुद्रिका थी उनको उसको उन्होंने अपने मुख में धारण करा, मुंह में लेकर उन्होंने उसको पार करा समुद्र को। इससे क्या संकेत मिलता है? इससे संकेत मिलता है कि जो प्रभु का चिन्ह है, जो श्री राम का तत्व है, वो बाहर बाहर नहीं रखा, वो उनके अंदर घुला हुआ है। कि श्री राम का तत्व हनुमान जी के भीतर चला गया है, एकदम भीतर उन्होंने धारण कर लिया है। ईच सेल ऑफ हनुमान जी इज रिवर्बरेटिंग विद श्री रामा। दैट इज व्हाट इट मीन्स। ये सिंबॉलिक है, लेकिन इसका अर्थ ये है। तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही का मतलब हमने समझ लिया। तीसरी बात जो है, जो हनुमान जी से इस चौपाई में हम सीख सकते हैं, वो ये है कि जब हनुमान जी लंका पहुंच गए, लंकनी को घुसा मार के लंका के अंदर घुसे, फिर विभीषण जी से पता करके अशोक वाटिका में गए, पेड़ के ऊपर चढ़ के नीचे सीता जी के विरह को देखने लगे, सीता जी को दुख को देख के दुखी होने लगे, क्योंकि सीता जी को तो अपनी माता मानते थे। अपनी माता का महान दुख कौन भला देख सकता है? और हनुमान जी जैसा करुणा में, हनुमान जी जैसा राम भक्त सीता जी का दुख किस तरीके से उन्होंने देखा होगा, क्या उनके दिल पे बीती होगी, वो तो वही जानते हैं। लेकिन जो सीखने की बात है हमारे जैसे लोगों के लिए वह ये है कि जब उन्होंने रावण को आते हुए देखा सीता माता की तरफ, वो अशोक वाटिका में पेड़ के ऊपर बैठ के पूरा सीन देख रहे थे, पूरा सब कुछ देख रहे थे, तो रावण ने खूब कटु शब्द बोले सीता माता से, खूब गंदी गंदी बातें बोली। सीता माता परेशान थी, वह और परेशान हो गए। वो इतनी बुरी स्थिति में थी कि वो अपनी जान अपने अपने प्राण लेने का सोच रही थी उस समय पर। और रावण ने इतने कटु वचन उसके ऊपर से और बोल दिए। और इन सारी बातों को हनुमान जी सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने रिएक्ट नहीं करा। वे चाहते तो आकर रावण को उसी समय समाप्त कर सकते थे। रावण के पूरे राज्य को, उसके पुत्र को, उसके पूरा जो साम्राज्य था उसको तुरंत खत्म कर सकते थे। इतना बल उनमें आ गया था जामवंत के शब्द सुनने के बाद। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। वह चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने संयम धारण करा। उन्होंने अपने जो ऊर्जा थी, जिसको ज़रूर 100% ने गुस्सा आया होगा, लेकिन उसे उन्होंने अपने कंटेन करा, उसे बचा कर रखा। तो इससे हम ये सीखें कि जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर हम क्रोध करने के लिए एकदम तत्पर हो जाते हैं, ये बात आपसे ज़्यादा मुझको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी बड़ी छोटी छोटी बातों पे क्रोधित हो जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे हनुमान जी इतनी बड़ी बात पे क्रोधित नहीं हुए। क्रोधित अगर हुए भी तो उन्होंने रिएक्ट नहीं करा, उन्होंने अपनी एनर्जी को कंटेन करा। तो ऐसा संयम हम भी अपने जीवन में लाएं। ऐसा संयम बिना तितिक्षा के नहीं आ सकता। तितिक्षा मतलब एंड्योरेंस, तितिक्षा मतलब सुख दुख को झेलना, सर्दी गर्मी को झेलने की जो शक्ति होती है उसे तितिक्षा कहते हैं। तो हनुमान जी में तो तितिक्षा कूट कूट के भरी थी। हम भी अपने जीवन में वह तितिक्षा लाएं, जिसकी वजह से जिसके कारण हम अपनी साधना में थोड़ा सा ऊपर उठ सकें, हमारी स्थिति ऊपर जाए, और हम हनुमान जी से के जीवन जैसा अपना जीवन थोड़ा थोड़ा बना सकें। क्योंकि इसी में जीवन का उद्धार है। ये सत्य है, सत्य है, अनंत कोटि सत्य है। इसके बिना आप दर दर भटक लीजिए, आपके जीवन में एलिवेशन नहीं होगा। ऑल यू आर एवर गोना डू इज गो टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, एंड यू गोना बी ट्रैप्ड इन दैट काइंड ऑफ अ लाइफ, and you're going to repeat it for countless lifetimes. But if you want to be free from that, you have to think about Hanuman. सेम उसके बाद अब अगली चीज़ जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ वह है कि जब वो सीता माता के पास गए, तब वो सूक्ष्म रूप में गए, छोटे बन कर गए। इससे भी बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। सीता माता उस समय बड़ी भयभीत थी, बड़ी डरी हुई थी, बड़ी परेशान थी, एक डिप्रेसिव एपिसोड से गुजर रही थी। उस लम्हे में, उस टाइम पर हनुमान जी उस सूक्ष्म रूप में उनके पास गए। इससे हमें क्या पता चलता है कि हनुमान जी का जो चिंतन है वो कितना गहरा, कितना एम्पथी से भरा हुआ है। कि वो अगर माता के सामने बड़े होकर जाते, अभिमान के साथ जाते, तो माता ऑलरेडी डरी हुई थी, वो और डर जाती। कि माता डरे ना, माता परेशान ना हो, इसलिए बड़े ही सूक्ष्म रूप में गए। और एक और कारण है उनका सूक्ष्म रूप में जाने, वो अपना पराक्रम सीता माता को नहीं दिखाना चाहते। वो नहीं दिखाना चाहते थे वो कितने महान हैं। क्योंकि हनुमान जी के जीवन से सबसे बड़ी सीख जो मैंने ली है वो ये है कि उनमें अभिमान बिल्कुल नहीं था। देयर वॉज नो प्राइड इन हिम अबाउट हिज एबिलिटीज व्हाटसोएवर एट ऑल। कुछ भी नहीं, लेश मात्र भी नहीं था, बिल्कुल भी अभिमान नहीं था। तो दूसरी चीज़ ये है कि कितना निरअभिमान है हनुमान जी में, कि वो सीता माता को कुछ नहीं दिखाना चाहते कि मैं महान राम भक्त हूँ या मैं इतना पराक्रमी हूँ, मैंने समुद्र पार कर कर आ गया। वो छोटे से बन के गए सीता माता के पास। तो इससे हमें ये संदेश मिलता है अपनी भक्ति की यात्रा में कि हम भी छोटे बने,
हम तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ों में इतना बड़े हो जाते हैं, इतना अहंकार से भर जाते हैं। तो हम भी छोटे बने, जितना छोटा बनेंगे, जितना छोटा बनते जाएंगे, उतनी हमारी साधना ऊंची उठती जाएगी। उन विचारकों को विष की तरह समझकर त्याग दे जो हमसे कहें कि तुम सम्राट हो, अहम ब्रह्मास्मि। नहीं है अहम ब्रह्मास्मि। हम छोटी सी देह में समस्या आ जाती है तो बड़े परेशान हो जाते हैं, थोड़ी सी भूख लग जाती है तो पगला जाते हैं, थोड़ा सा क्रोध आ जाता है तो रिएक्ट कर जाते हैं, थोड़ा सा कोई लड़की दिख जाती है तो अट्रैक्ट होके 1 घंटा सब कुछ सुधी बुद्धि खो देते हैं। लेकिन फिर बोलते हैं कि आई एम नॉट दिस बॉडी, हम ये शरीर नहीं, हम तो ब्रह्मा हैं। तो ऐसी बातों से बचें। अपने आप को सम्राट ना समझें, अपने आप को छोटा समझें, दीन समझें, अपने आप को जैसे सुदामा जी समझते थे वैसा समझें। तो ये बात। फिर आखिरी बात जो आज मैं करना चाहता हूँ वह यह है कि सीता माता से बात करके, हाँ, आखिरी बात जो है कि सीता माता के संदेह को हनुमान जी ने दूर करा कि जब हम किसी ऐसे परेशान व्यक्ति के पास जाएं, जब वो परेशान हो तो हम उसके संदेह को दूर करें, हम उससे उस तरीके से बातचीत करें जिस तरीके से उसका संदेह दूर हो। तो उसमें पहली मुख्य बात होती है कि हम छोटे बनकर जाएं, विनम्र बन के जाएं, अपना बड़ा सा जो अभिमान का बैगेज है उसको लेके ना जाएं, उसके पास जाएं, उसकी सुने, उसके सुनने के बाद उससे ऐसे शब्द बोलें जिससे उसके जीवन में आशा है, उसे ऐसी चीज़ें बताएं जैसे हनुमान जी ने सीता माता को बताया कि राम जी भी उतना ही परेशान है जितना आप हैं। राम जी एकदम तत्पर हैं आपको ढूंढने के लिए, आपको अपने पास वापस लाने के लिए। आप इस बात पे भरोसा करिए, भरोसा करिए, भरोसा करिए। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली जो सुंदरकांड में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आज के जो हमने चौपाई पढ़ी उससे कितना कुछ हमने जान लिया है, इसका क्या बयान करें। ये इस पूरी सीरीज़ की 17 या 18वीं वीडियो है। हम कितने मिनट्स हमने 180 या 200 मिनट, 3 या 4 घंटे हमने ऑलरेडी हनुमान जी की बात कर लिए, लेकिन अभी भी लगता है कि कितनी कम करी है। तो ऐसे हनुमान जी को हम अपने जीवन में स्थान दें, अपने हृदय में स्थान दें। हमारे हृदय में कितनी फालतू फालतू चीज़ों का स्थान बना हुआ है। जिन सेलिब्रिटीज़ को हम पूछते हैं, जो कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, उन सब ने हमारे हृदय में जगह बना रखी है। उनको थोड़ा वहाँ से खाली करके हनुमान जी को जगह दें और ट्राई करें, देखें, ट्राई इट आउट फॉर योर सेल्फ कि उस जीवन में उस जीवन में कितना अंतर है। तो ऐसे श्री हनुमान का हम निरंतर चिंतन करें, ऐसे राम भक्त का हम निरंतर चिंतन करें। चिंतन करते 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 हमारा चित्त शुद्ध होगा, और बिना चित्त शुद्धि के साधना आगे बढ़ ही नहीं सकती। क्योंकि जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तो आपका मन जो भी विकार फेंकेगा, मन जो भी इम्पल्स फेंकेगा, वो आपको गुलाम बना लेगी। इफ़ इट वॉन्ट्स टी, आप उसे नहीं रोक सकते चाय पिलाने से। अगर उसे किसी को देखना है तो आप उसे नहीं रोक सकते देखने से, क्योंकि आपने अभ्यास ही नहीं करा है। तो उस अभ्यास को अपने जीवन में लाइए। फालतू के विचारकों से बचिए जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन को नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। मैं भी उस यात्रा में था 6 साल से, इसलिए मैं आपको आग्रह करके ये बातें बोल रहा हूँ। हनुमान जी की शरण में जाइए, राम जी की शरण में जाइए, और राम जी की शरण में जाने से पहले हनुमान जी की शरण में जाइए। बिना हनुमान जी को समझे राम जी को तो हम और आप क्या समझ सकते हैं। तो जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। आशा है आपका दिन अच्छा जाए।